जब कंस अपनी बहन देवकी व वासुदेव का विवाह करा के अपने महल ले जा रहा था, तब ऊपर से एक भविष्यवाणी हुई, जिस भविष्यवाणी में कहा गया कि देवकी का पुत्र ही कंस का वध करेगा। जिस बात से कंस बहुत ही क्रोधित हो गया और देवकी वासुदेव को जेल में बंदी बना लिया। और जब जब देवकी का पुत्र होता, कंस उन्हें मार देता। लेकिन वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को कंस से बचा के गोकुल में नंदराय के घर पर छोड़ आए। उसके बाद यशोदा व नंदराय उस पुत्र को अपना ही पुत्र समझ के उनका पालन पोषण करने लगे और उस पुत्र का नाम कृष्ण रखा। और कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने अनेक राक्षस व असुरों का भी वध किया। कृष्ण ने कंस का भी वध किया। इन्हीं सब के बीच कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं भी गोपियों के साथ रची। उन्हीं लीलाओं में से एक था कृष्ण और राधा का प्रेम, जो कि आज भी अमर है। लेकिन कंस का वध करने के बाद जब कृष्ण व राधा एक दूसरे से अलग हो गए, उसके बाद श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया और अपने राज्य का नाम द्वारिका रखा। इस द्वारिका में राज्य स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण ने रुक्मणी से प्रेम विवाह किया और उनको अपने द्वारिका लेकर आए। द्वारिका आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना दूसरा विवाह जामटी नामक एक स्त्री के साथ किया। वह तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया। तीसरा विवाह करने के पश्चात सत्या नामक लड़की के साथ श्री कृष्ण ने चौथा विवाह किया और पांचवा विवाह कालिंदी नामक लड़की के साथ किया। पांचवा विवाह करने के बाद छठा विवाह लक्ष्मणा नामक लड़की के साथ किया और सातवां विवाह मित्रबंधा के साथ किया। आठवां विवाह सत्या नामक एक लड़की के साथ किया। विवाह करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 8 रानियों को अपने नगरी द्वारिका में लाए और उनके साथ ही राज्य स्थापित किया। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि भगवान कृष्ण ने 8 विवाह किया और क्या है 1008 विवाह का रहस्य, ये मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बतलाऊंगा। श्री कृष्ण द्वारिका में अपना राज चला ही रहे थे कि उधर महाभारत का युद्ध छिड़ गया। कौरव और पांडव भगवान कृष्ण के पास मदद के लिए आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को अपनी सेना दे दिया और पांडवों के साथ खुद हो गए और युद्ध में शामिल हो गए। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। इसी गीता के ज्ञान के बल पे अर्जुन ये युद्ध को बहुत ही आसानी से जीत गए। महाभारत का युद्ध कब कैसे क्यों हुआ, किसी अन्य वीडियो पर चर्चा हम जरूर करेंगे। जब युद्ध हो गया तो बहुत आसानी से पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हो गई। जीत हार का फैसला होने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक जंगल में चले गए किसी कार्य की वजह से। लेकिन जब वो जंगल में जा ही रहे थे कि किसी शिकारी ने गलती से भगवान श्री कृष्ण को हिरन या कोई प्राणी समझ के हमला किया, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को तीर लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद श्री कृष्ण के शरीर का अच्छे से अंतिम दाह संस्कार किया गया। लेकिन दाह संस्कार करने के बाद श्री कृष्ण के शरीर का सब अंग तो जल गया, लेकिन उनका दिल यानी कि हृदय जला ही नहीं। वह उस समय भी मौजूद था और असली दिल की तरह धड़क रहा था। उसके अंदर मानो करंट के जैसे, बिजली के तार के जैसे कंपन हो रही थी। ये देख के वहाँ का शिकारी बहुत ही डर गया और वह लोभ और लालच में आ गया। उसे लगा कि अगर मैं इस दिल को कहीं बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा। शिकारी कुछ ऐसा ही किया, उस दिल को अपने हाथों में ले लिया और उसको बेचने के लिए पूरे भारतवर्ष की भ्रमण करता रहा, लेकिन कोई व्यक्ति उस दिल को नहीं खरीदता। और शिकारी ने किसी को बताया भी नहीं कि यह दिल किसी और का नहीं, भगवान श्री कृष्ण का है। कोई व्यक्ति उस दिल को खरीदने के तैयार नहीं होता। अंततः शिकारी थक कर हार मान गया और उस दिल को एक लकड़ी के टुकड़े में बांध के नदी में प्रवाहित कर दिया। जब दिल को नदी प्रवाहित कर दिया तो वह दिल बहते बहते पानी में जाके ओडिशा के जगन्नाथपुर के एक छोटे से नगर में किनारे यूं ही पड़ी रही। किसी न किसी तरीके से वह दिल जगन्नाथपुरी के एक राजा को मिल गया। वह दिल देख के राजा बहुत ही घबराया
और उस दिल की खोज में छानबीन में लोगों को लगा दिया। बहुत ही जल्द राजा को वह शिकारी मिल गया जिसने उस दिल को उठाकर पानी में बहा दिया था। तब शिकारी ने बहुत ही अच्छे से बतला दिया कि वह दिल कहाँ है, किसका है, क्यों है। जब राजा को पता चला कि यह दिल किसी और का नहीं उनके भगवान श्री कृष्ण का है तो वह बहुत ही दुखी हुआ और उस दिल को संभाल के रखने का प्रयत्न करने लगा। तो इसी समय उस राजा ने उस दिल को संभाल के रखने के लिए एक मंदिर बनवाया जो आज भी उड़ीसा में मौजूद है, जिसे लोग जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम से जानते हैं। वह दिल अजीब था, उसमें करंट बिजली के झटके थे, चांदी की तरह चमकता हुआ दिल बहुत ही शक्तिशाली, तेजधार, चमकदार था। उस दिल को अच्छे से रखने के लिए वहाँ के राजा ने एक बहुत ही बड़ी मूर्ति बनाई, जो मूर्ति आज भी जगन्नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। उसी मूर्ति के अंदर उस दिल को आज भी रखा गया है। कहते हैं कि हर 12 साल के बाद उस दिल को निकाल के दूसरी या तीसरी मूर्ति में बदला जाता है, क्योंकि वह दिल कंपन करता ही रहता है। और लोगों का ये भी मानना है कि जब 12 साल में उस दिल को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में बदला जाता है, प्रवाहित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तब पूरे शहर का, पूरे मोहल्ले का, गाँव का करंट यानी कि लाइट बंद कर दी जाती हैं। और जो पुजारी उस दिल को भी इधर से उधर करते हैं वे अपने आंख में पट्टी बांध लेते हैं। ऐसा क्या है उस दिल में आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि उस दिल को देखने की क्षमता किसी में भी नहीं है। बिजली के झटके से भी तेज उस दिल के अंदर प्रकाश पाई जाती है, इसीलिए कोई व्यक्ति उस दिल को आज तक देख नहीं पाया। वहाँ के पुजारी में भी सिर्फ 2 या 3 लोग ही हैं जो उस दिल को स्थानांतरण करते रहते हैं। हर 12 साल में एक बार दिल को स्थानांतरण किया जाता है। तो ये रहा भगवान श्री कृष्ण का एक ऐतिहासिक वीडियो। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने देखा किस प्रकार से भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपने अस्तित्व को आज तक धरती पर बनाए रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उनका दिल आज भी जिंदा है। कुछ लोगों का कहना है कि श्री राधा रानी की आत्मा आज भी उस दिल में बसी हुई है। खैर ये क्या है ये तो लोगों को भी अच्छे से नहीं पता। हमें आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में रहस्य किसी अन्य वीडियो में जरूर खोलेंगे। आज के इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।